राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 5 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या? देखो, मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो अंडरस्टैंड कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपको उपाय बताती हूँ, वो समझ लेना। गुरु मंत्र बताती हूँ आपको, वो अंडरस्टैंड कर लेना और इम्प्लीमेंट कर लेना। किस तरह से आपने इस हफ्ते में इस गुरु मंत्र को जो है अपनी ताकत बना के आगे बढ़ना है, ठीक है। अब आपने करना क्या? आपने एक लक्की विनर जो है चुनती हूँ, आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर देती हूँ। एक प्रश्न का उत्तर दिया जाता है, हो सकता है अगले हफ्ते वो लक्की विनर आप हो। सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट्स करते रहना, लाइक करते रहना, तभी आपके लिए जो है क्वेश्चन का आंसर मैं दे पाऊंगी, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन क्या करना है? देखो, मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है अंतरात्मा आपकी सुकून में। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई काम है जो आपको अकेले करना है, अब आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई परेशानी नहीं। कितनी बार होता है ना, हम लोग उदास हो जाते हैं कि भैया अकेले हमें ही करना है। यहाँ आपको कुछ नहीं लग रहा, आपको लग रहा है हाँ ये काम मैं ही कर सकता हूँ और मुझे ही करना है। तो यहाँ पे स्थिति आपके लिए इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपने अपने अंतरात्मा की आवाज़ को भी समझना है और उस चीज़ को वहाँ लगाने की कोशिश करनी है। अब बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की है कि आपके लिए जो है सारी मेहनत के बाद, यानी कि खूब हार्ड वर्क किया ट्यूसडे को दिखाई दे रहा है, उसके बाद ही आपको विन विन सिचुएशन दिखाई दे रही है। अब जीत हासिल हुई है, कुछ प्राप्ति हुई है, तो यहाँ ईश्वर को क्यों नहीं कुछ भोग लगाया जाए। सेब ले लो, आम ले लो, प्लम्स ले लो, ठीक है, यानी कि आलू बुखारा, ठीक है, वो ले लो और वो आप जो है उनको भोग लगा सकते हो। अब वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ इस तरह की है। बड़े साथ दे रहे हैं लेकिन अंदर से आपको ऐसा विश्वास नहीं है कि भाई ये परमानेंट है, ये बंदा साथ दे रहा है या नहीं दे रहा। अरे भैया अभी तो दे रहा है, फिलहाल अभी तो आप फ़ायदा उठाओ उस चीज़ का, ठीक है। अपनी नेगेटिविटी से बाहर निकलो, ठीक है। जान छुड़ाओ अपनी अपने लेजीनेस से या अपने नेगेटिविटी से, उससे बाहर निकलो। निकल के जो है हेल्प प्राप्त हो रही है, जो बड़ा कोई सपोर्ट दे रहा है उसको ले क्यों नहीं लेते? उसको किस तरह, क्योंकि आपको लग रहा है कि यहाँ पे भी कुछ पता नहीं है भैया ये बंदा कोई काम करेगा या नहीं करेगा। अब भाई करे ना करे, अभी तो कर रहा है ना, आप अपना उस चीज़ का फ़ायदा उठाओ और आगे हटो। अब बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुश्किल, काम नहीं, आलस, काम करने का भी मन नहीं है। अब ताकत लगा तो रहे हो, मर मर के कर रहे हो, लेकिन वो काम भी पूरा नहीं हो रहा। दिमाग बड़ा कुछ सोच रहा है, ऐसे कर लूँ, वैसे कर लूँ, ये ना करूँ, वो कर लूँ, ऐसा कर लूँ तो ज़्यादा बेहतर रहे, वैसा कर लूँ तो ज़्यादा बेहतर रहे। अब कितनी भी मेहनत डाल लोगे रिजल्ट नहीं आएंगे, क्योंकि एक तो सबसे बड़ा पहले आलस, ठीक है। यहाँ पे आलस इतना ज़्यादा है कि आपसे उठ के काम नहीं हो रहा। जब आपको इतना आलस आ रहा है, आप अपने मन में कह रहे हो अरे देखेंगे बड़ा ज़रूरी कोई काम होगा, उस टाइम उठेंगे और जाके बेमन से करके आ जाएंगे, यानी कि रिजल्ट भी मिलता हुआ नहीं दिखाई देता। यहाँ पे अगर किसी काम के अंदर कुछ इनिशिएटिव डाल रहे हो तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है इधर तो रिजल्ट भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो अगर आप रिजल्ट भी कुछ नहीं ले रहे, आगे भी नहीं बढ़ रहे, तो फायदा क्या हुआ? वो दिन आपका वेस्ट सा ही नजर आता है मुझे कि भाई आपको कुछ प्राप्ति हुई नहीं, आलसपन अंदर से बढ़ रहा है। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है, उस चीज़ में कुछ कर नहीं सकते। अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप स्थान परिवर्तन करोगे, लेकिन अंदर से कुछ ना कुछ मन जो है आपका उचाट है, दिल नहीं मान रहा। कभी मन कर रहा है मैं ये कर लूँ, कभी मन कर रहा है मैं वो कर लूँ, यानी कि दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई, यानी कि दो हिस्सों के बीच में पिस जाता है जैसे इंसान, आपका वो हाल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है, स्थान परिवर्तन कर लो। कितनी बार होता है कि हम स्थान परिवर्तन करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, देखो स्थान परिवर्तन करने के लिए अंदर से आपको सबसे पहले शक्ति चाहिए होती है। अगर ऐसा नहीं लग रहा तो प्लीज़ अपने बेड को चेंज कर लो, थोड़ी सी घर की सेटिंग चेंज कर लो, अगर तो आपको उसमें भी जो है बेटर फील होगा, ठीक है। नेगेटिविटी हटेगी, यहाँ दिल और दिमाग अच्छे तरीके से चल रहा है, ठीक है। उसको सुबह सुबह चलाओ और उसके बाद आप जो है आधे दिन के बाद निढाल होते हुए दिखाई देते हो, इमोशनली स्टक होते हो, मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं, किस तरह करूं, इस तरह से करके आपको जो है रिजल्ट्स दिखाई दे रहे हैं। अब बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है स्थिति कुछ इस तरह की है आपके लिए कि देखो, एक तो ईश्वर आपको जो है कुछ ना कुछ साइंस दे रहे हैं, लेकिन आप जानबूझ के ना नज़रअंदाज कर रहे हो कि हाँ जैसे हमें तो पता ही नहीं चल रहा अभी भगवान क्या कह रहा है। वो सारे साइंस आपको देते चले जा रहे हैं, हर जगह समझा रहे हैं कि आपको ऐसे करना है, आपको ऐसे करना है, लेकिन आपको वो समझ नहीं आ रही। आप क्या कर रहे हो, लगातार
आगे बढ़ने की कोशिश करते चले जा रहे हो, लेकिन बिना जाने समझे, ठीक है। अनजान में चलता जाता है ना बंदा, हाँ मुझे कुछ नहीं जानना कि आप मुझे क्या बता रहे हो। गौर से देखो, ईश्वर आपको हर चीज के जो है इशारे दे रहे हैं कि इसको काम को ऐसे कर लो और इस काम को ऐसे कर लो, ठीक है। जिन लोगों ने आपके साथ कुछ गलत भी किया ना, उन लोगों को जाने दो। इतनी ज्यादा उन गड़े मुर्दे उखाड़ कर अपने आप को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने काम के अंदर जो है ना, नई ऊर्जा लेके आओ, नई क्रिएटिविटी लेके आओ। सपोज करो कि अगर कोई एक पेंटिंग ही कोई बना रहा होता है तो उसके अंदर वो नए रंग भरता है, नई डिजाइनिंग करता है, चलो जी मैं इसके ऊपर गोल्ड प्लेटेड कुछ वो लगा दूं और उसके बाद उस पर नग मोती लगा दूं, तो वो उसकी कीमत 4 गुना बढ़ जाती है उस चीज की। तो यहाँ पर आपने भी वही करना है। जो चीजें ईश्वर समझा रहे हैं उसके अंदर अपनी हिम्मत, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी समझ लगा करके उसको और ब्यूटीफाई कर देना है, ताकि आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो अच्छे आ सकें, ठीक है। इस तरह से करोगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स बढ़िया आएंगे। अपने गुरु को प्रणाम करना बिल्कुल भी मत भूलना। बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप नेगेटिविटी दूर करते हुए, जो लोग अलग हैं आपसे या जो आपसे इत्तेफाक नहीं रखते, शत्रुओं से आप अकेले लड़ते हुए, लेकिन खुद क्या कर रहे हो, कुछ भी नहीं। यानी कि काम आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, कोई रिजल्ट आपको मिल नहीं रहा, तो यहाँ पर आप बस अपने शत्रुओं को जो हैं उनको सबको, अपनी अंदर की नेगेटिविटी, अपने अंदर की, यहाँ काम चोरी कहूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, अपने अंदर की काम चोरी, इन सब चीज़ों को जो है आप दूर करोगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है। आप ये समझो कि इस तरह के रिजल्ट्स मेरे लिए क्या रिजल्ट लेके आने वाले हैं। तो नेगेटिविटी को हटाओ अपनी, और अपने खालीपन के अंदर कुछ काम डालने की कोशिश करो, कुछ कार्य करोगे तभी आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे गुरु मंत्र की। देखो यहाँ पे है, सबसे पहले ये चीजें सोचो कि आपके पास क्या चीज है जिसको आप इंपॉर्टेंटली अपने पास रखना चाहते हो, क्योंकि जितनी चीजों को हम ये सोचते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ईश्वर हमसे वही चीज ले लेते हैं। यहाँ पर आपने करना क्या कि आपने क्या चीज छोड़नी है और क्या चीज रखनी है, ये चीज आपको जो है अंडरस्टैंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर साथ सहारा किसका लेना है, परमात्मा का। आपने परमात्मा का सहारा जिस टाइम पकड़ लिया, आपने अंडरस्टैंड कर लिया कि यही मेरे सब कुछ है, यही मुझे भला करवाएंगे। देखो कर्मों के अधीन हर इंसान है, आपने जो कर्म किया उसका फल तो आपको उपभोग करना ही पड़ेगा। अच्छे करोगे तो अच्छे और बुरे करोगे तो बुरे। तो यहाँ पर आपने करना क्या, चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से समझ लो, बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लो कि ईश्वर के सिवाय कोई नहीं है, ठीक है। आप एक मोर पंख ले लो और मोर पंख लेकर के आप अपने पास जो है, अपनी बुक में, पढ़ने वाले स्टूडेंट तो बुक में, आप ऑफिस जाने वाले हो तो आप अपनी फाइल में, यानी कि जहाँ आपको ज़रूरत है। और अगर आप के पास ऐसे किसी भी कोई भी चीज़ नहीं है तो आप अपने वॉलेट के अंदर रख सकते हो या अपने फ़ोन के बैक साइड पे भी रख सकते हो। मैं भी अपने फ़ोन के बैक साइड पे ही उसे लगा लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, उस मोर पंख को अपने फ़ोन के बैक साइड पे लगा लेना है। तो आप देखोगे ईश्वर की कृपा आपके साथ हमेशा बनी रहेगी। आप जिस रास्ते पे भी जाओगे वहाँ आपको मदद ही मदद प्राप्त होगी। अब आपने क्या करना है, आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।